Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं पाइसेस। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं पाइसेस लास्ट ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आपकी रहेंगी। तो स्टार्टिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं एम्प्रेस के साथ। तो पाइसेस एक कार्ड बता रहा है एम्प्रेस की एनर्जी एक फेमिनाइन एनर्जी है ऑब्वियसली। तो ये फेमिनाइन एनर्जी शो कर रही है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। वो तो चलिए अच्छी चीज़ है, लेकिन ये कुछ लग्जरी को गेन करने का भी कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आपके सराउंडिंग में, आपके एटमॉस्फेयर में ना एक लग्जरी वाली एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो। और कुछ रेनोवेट कराने की एनर्जीज भी है, तो आप अपने घर को या ऑफिस को रेनोवेट करा सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है ना कि कुछ लाइफ में चेंज होना चाहिए, मटेरियलिस्टिक वे में भी चेंज होना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे शाइन कर रही है, एक एक्टिव मोड में आप आते हुए दिख रहे हैं। और मैं एक बात बताऊँ, ये कार्ड शो कर रहा है कि पिछले समय से ना आप एफर्ट ज़्यादा लगाते आ रहे हो अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में ना, तो उसके कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको नज़र आ सकते हैं। देन ट्रैवल की एनर्जीज भी है, तो आप अपने काम के पर्पज़ से कहीं ट्रैवल कर रहे हो। अगर ट्रैवल की एनर्जीज नहीं भी है ना, तो आपका पूरा फोकस सेल्फ पे रहने वाला है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे रहेगा कि अपनी एनर्जीज को आप इम्प्रूव कैसे कर रहे हो, क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो। और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए जितने ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं ना पाइसेस, आप सारे एफर्ट लगाने के लिए ना रेडी हो चुके हैं। ओके, रिलेशनशिप में दिख रहा है कोई पर्सन आपके साइड ज़्यादा अट्रैक्टेड नज़र आ रहा है, मतलब आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर आपकी रिलेशनशिप में चली आ रही है ना, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिलीज़ करना चाह रहे हैं। कोई मेजर वे में ना स्टेप लेना चाह रहे हैं, तो वो कोई स्टेप भी ले सकते हैं। और एम्प्रेस की एनर्जी का आना शो करता है एक सेंसिबल एनर्जी को भी। तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल नेचर आपका होता है, मतलब आपको छोटी छोटी सी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। लेट गो आप इजीली नहीं कर पाते हैं, तो लेट गो करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। लोगों की बात आपको बहुत जल्द हर्ट कर जाती है, फिर ना आप उस कंटिन्यूस टॉपिक के बारे में विचार करते रहते हैं, जो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिंपल मैसेज दिया जा रहा है, लेट गो करना स्टार्ट करना पड़ेगा आपके लिए। ओके पाइसेस, और एनर्जीज देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है। यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि आप ट्रैप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और ऐसा है नहीं कि आपको रियलिटी नज़र नहीं आ रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बता रही है कि आपको ना लग रहा है कि आप एकदम स्टक हो चुके हैं। कुछ लोग आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये स्वॉर्ड देख रहे हो, ये स्वॉर्ड शो कर रहे हैं कि ये आपको ना जो बैरियर लाइफ में क्रिएट हो गए थे, वो बैरियर आप रिलीज़ करोगे। और जो पुराने आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात कर रही हूँ, उसके बेसिस पे आप करंट में ना कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई डिसीज़न ले सकते हैं। देन ये आपको ना, आप विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे हो, आपको लग रहा है कि लोग आपको विक्टिम बना देते हैं या आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपसे अपना काम निकलवाते हैं, और वो अपनी एनर्जीज़ का यूज़ करते हुए, आपकी एनर्जीज़ का यूज़ करते हुए एक्चुअली साइडलाइन हो जाते हैं। आपका मीन्स थैंकफुल नेचर भी नहीं रखते हैं, तो वो एनर्जीज़ भी रिलीज़ हो रही हैं। जो लोग अभी आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रहे थे ना पाइसेस, वो लोग आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं। देन हीलिंग की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी अभी तक, जो नहीं मिल पा रही थी आपको पाइसेस, तो हीलिंग आपको प्रॉपर दी जा रही है। जो इल्यूज़न में आप चले आ रहे थे, इल्यूज़न आपका रिलीज़ हो रहा है। मे बी आपके करियर वाइज और रिलेशनशिप वाइज ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आते हुए नज़र आ रहे हैं ना, तो आप उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या
कुछ मेजर डिसीज़न भी ले सकते हैं, तो मेजर डिसीज़न लेने का कार्ड भी है। तो आपके पर्सन भी अभी ट्रैप चले आ रहे थे ना, तो आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए या आपकी इस अट्रैक्टिवनेस को देखते हुए कोई मेजर वे में ना स्टेप ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। देखिए मैं एक्शन की बात कर रही थी क्या, तो भी कार्ड आ गया 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। 10 ऑफ कप्स ऑब्वियसली हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। तो जो स्टकनेस आपके रिलेशनशिप में चली आ रही है वर्कआउट होंगी। और यहाँ पे देख रहे हो 10 कप्स अवेलेबल है, ये 10 काइंड की जो प्रॉब्लम्स हैं रिलीज़ होंगी और आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हो। विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई सेलिब्रेशन आप करने वाले हो। वैसे ये फैमिली यूनियन का कार्ड है, तो जिस पर्सन से, फैमिली मेम्बर से आप काफ़ी समय से मिले नहीं है ना, तो विद इन 10 डेज मिलने की एनर्जीज दिख रही है। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड है, तो सोशलाइज आप विद इन 10 डेज बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। आपकी लाइफ में ना एक हार्मनी आती हुई दिख रही है। प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन या सिनेरियो आपके चारों ओर बना हुआ था ना, वो एनर्जीज रिलीज़ हो रही है। मे बी आपके काम बहुत ज़्यादा डिले वे में वर्कआउट होते हैं, डिले बहुत ज़्यादा होता है। आपको अगर रिज़ल्ट भी प्रोवाइड करना होगा ना यूनिवर्स को, तो आपको ऐसा फील होता है कि बहुत डिले हो रही है एनर्जीज़, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। कुछ अनरियलिस्टिक वे में ना आपने एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं। पता नहीं क्यों आप एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं लोगों से। अपने पर्सन से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है, क्योंकि जब वो फुलफ़िल नहीं होती ना, तो आपको लगता है कि आप ही फंस जाते हैं, आपको ही निगेटिविटी मिलती है। ठीक है, तो जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं रिलीज़ कर दीजिए। आपको मे बी पिछले समय से ऐसा फील भी हो रहा है कि आप मीन्स वर्दी नहीं है, या आपको ज़्यादा इग्नोर करते हैं या आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सिर्फ आपकी मेंटालिटी है, ऐसा कुछ है नहीं। तभी यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि आप अपनी पावर को समझिए, अपनी स्ट्रेंथ को गेन करिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए उसका रीज़न क्या है कि आप अपने आप को नेगेटिव वे में लेके जाते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड, मैंने बोला ना लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। मीन्स यहाँ पे थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है आपके रिलेशनशिप में पिछले समय से, वो रिलीज़ होगा। या जिस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप में ही हर्ट आपको हुए हैं, आप में भी करियर में या आपके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू आपको निगेटिविटी प्रोवाइड की गई है। तो ये निगेटिव एनर्जीज़ है ना, इसी में आपको हीलिंग दी जा रही है। या जो थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में डिफरेंसेस ज़्यादा आ रखे हैं ना, तो वो डिफरेंसेस कम होते हुए दिख रहे हैं। फाइनली आप देख रहे हो यहाँ पे क्लाउड्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो ये क्लाउड्स शो कर रहे हैं कि जो क्लैरिटी आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए थी, वो क्लैरिटी आपको अभी तक नहीं मिली है ना रिलेशनशिप में, या करियर में भी हो सकता है, वो क्लैरिटी आपको दी जाएगी। आप मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा झेल रहे हो पाइसेस, है ना। दिख रहा है यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड है, 3 ऑफ सॉर्ड है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, 8 से 3 की एनर्जी आ गई, मतलब सॉर्ड्स यहाँ पे कम हो रहे हैं, मतलब टेंशन्स का कम होना, प्रॉब्लम्स का कम होना। ओके, तो जो भी आपने हेडेक बनाया हुआ है ना, वो हेडेक आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर आप अननेसेसरी टेंशन लेके घूमोगे, अननेसेसरी बोझ लेके चलोगे, तो कैसे काम बनेगा। मान रही हो अभी दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन शॉर्ट आउट ज़रूर होगी, क्योंकि स्टार्टिंग आपके एम्प्रेस के साथ हो रही हो। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आ गया। देखिए क्या बोल रही थी मैं, प्रॉब्लम्स कम होगी। 8, 3 एंड 2 की एनर्जी आ गई। 2 ऑफ सॉर्ड, धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स कम होगी। अगर आप सोचें कि एक दिन में ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाए या इंस्टेंट आपको रिजल्ट दिखना चाहिए, तो थोड़ा वो पॉसिबल नहीं होता है। थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ता है, तो पेशेंस बिल्ड करिए। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो अगर आपके पास रिलेशनशिप में या करियर में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा चले आ रहे हैं ना पाइसेस, तो आप किसी एक ऑप्शन के साथ कंटिन्यू करोगे। डीप कनेक्शन का कार्ड भी है ये वैसे। तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, डीप कनेक्शन आपके साथ मेंटेन करके रखे हुए हैं ना, तो वो इमोशंस आपको शो कर सकते हैं। वैसे अभी वो ट्रैप में चल रहे थे, रियलिटी नहीं देखना चाह रहे थे, बट वो रियलिटी भी देखेंगे और आपको अपने इमोशंस शो भी कर सकते हैं। ये थर्ड पर्सन की एनर्जी रिलीज़ हो रही है। मेन बात 3 to 2 की एनर्जी आ गई है ना, ये बहुत पॉजिटिव मैसेज निकल के आ रहा है। लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं पाइसेस। यहाँ पे देखिए मैं क्या बोल रही थी, पॉजिटिव एनर्जीज आपका इंतज़ार कर रही है। ट्रांजिशन वाला पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सन प्रेजेंट आ गया है। जॉयफुल मोड में जा रहे हो, हैप्पी मोड में जा रहे हो, तो विद इन 10 डेज एक अप्स एंड डाउन्स वाली एनर्जी रहेगी, बट इन द लास्ट जो खुशियाँ आप सर्च कर रहे हो, जो खुशियाँ आप चाह रहे हो, वो हैप्पीनेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो सन की एनर्जी एक मेजर एनर्जी को माना जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप स्कैटर कर रहे हो, ब्राइटनेस चारों ओर स्कैटर हो रही है ना, जो बाकी लोगों को ना आपके साइड अट्रैक्ट करेगी, या बाकी लोगों की लाइफ में भी ना पॉजिटिविटी लाने का काम करेगी। तो आप अपनी लाइफ में तो पॉजिटिविटी लेके ही आ रहे हो, लेकिन आपसे जितने भी लोग कनेक्टेड है ना पाइसेस, वो भी पॉजिटिव एनर्जीज फील कर रहे हैं। कोई पर्सन है जो प्रपोज़ल आपके साइड लेके आना चाहते हैं। तो सिंगल चले आ रहे हो तो मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है, कमिटेड है या ऑलरेडी मैरिड है तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा प्रपोज़ल आ रहा है, कोई पर्सन लेके आ रहे हैं जो अपने इमोशंस आपको डिफ़ाइन कर सकते हैं, या करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे निकले हुए हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं मीन राशि। लुक फॉर अ साइन, तो विद इन 10 डेज ना आपको एंजल्स नंबर ज़्यादा नज़र आ सकते हैं, या कुछ यूनिवर्स इंट्यूशन के थ्रू आपको मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, तो उस मैसेजेस को रिसीव करना है, ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, तो जो पर्सनल प्रॉब्लम या जो भी चीज़ें चली आ रही हैं अनरिजॉल्व्ड हैं, तो वो रिजॉल्व होंगी, और फाइनली आप अपने मोटिव को समझ पा रहे हो, लाइफ मोटिव को, आपका लाइफ पर्पस क्या है उसको समझ पा रहे हैं, ठीक है, सोल पर्पस क्या है। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है ट्रू डिवोशन एंड फेथ, एक डिवोटेड एनर्जी आपकी दिख रही है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट दिख रहे हो, तभी यूनिवर्स आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप गेन कर रहे हो, वही चीज़ है, लग्जरी में जा रहे हो, है ना, लग्जूरियस आपकी एनर्जी रह सकती है। अभी ना एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे पाइसेस, क्या आ रहा है। फर्स्ट जो कार्ड है वो है यू नीड टू एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज, तो ये मैसेज 8 ऑफ सॉर्ड पहले बता चुका है कि आपको ना स्ट्रॉन्ग बाउंड्री चारों ओर सेट करनी पड़ेगी, हर किसी को एंट्री ना दें, वरना लोग आपका फ़ायदा ही उठाते हैं, फिर आपको बाद में रिग्रेट होता है। डोंट फॉरगेट टू स्माइल, तो यूनिवर्स आपका कितना ध्यान रख रहे हैं, आपको रिमाइंड करा रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, ठीक है। हाँ, खुश रहिए, सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। हायर लर्निंग, तो विद इन 10 डेज आप कोई नई स्किल डेवलप कर रहे हो, या एजुकेशन वाइज कोई हायर लर्निंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं, कोई स्किल ऐड कर रहे हो एक्चुअली। तो बहुत अच्छे कार्ड्स है पाइसेस, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।